दूसरा भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। लेखक राजेंद्र प्रसाद। पाठ का सारांश। पहला जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 3 जन्म स्थान जिरादेई गांव, जिला सारण, अब सिवान, बिहार। पिता महादेव साहू, संस्कृत विद्वान। माता कमलेश्वरी देवी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला। दूसरी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव में और पटना के के घोष अकादमी में। उच्च शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून लॉ की पढ़ाई। 1915 में कानून में डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर ऑफ लॉ प्राप्त की। वे एक मेधावी छात्र थे। बीए परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तीसरा व्यावसायिक जीवन। प्रारंभ में कानून के पेशे से जुड़े कोलकाता और पटना में वकालत की। शिक्षा के क्षेत्र में भी गहरी रुचि थी। पटना कॉलेज में पढ़ाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी। चौथा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। कई बार जेल गए। पांचवीं राजनीतिक उपलब्धियां। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1946 में अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री बने। संविधान सभा के अध्यक्ष 1946 से 19 भारत के संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका। छठा भारत के प्रथम राष्ट्रपति। 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1952 और 1957 में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने 12 वर्षों तक 1950 से 1962 राष्ट्रपति पद की गरिमा को बनाए रखा। सातवां साहित्यिक योगदान। उन्होंने अनेक लेख, निबंध और आत्मकथा लिखी। शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना पर उनके विचार आज भी प्रेरणादायक हैं। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा जैसा शिक्षाप्रद लेख उन्हीं की लेखनी से निकला है। आठवां पुरस्कार और सम्मान। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नौवां निधन। 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हुआ। उनका जीवन त्याग, सेवा, सादगी और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। पाठ का बिंदुवार सारांश। पहला, नालंदा का भौगोलिक स्थान और ऐतिहासिक महत्व। नालंदा बिहार में राजगृह गिरिव्रज के पास स्थित है। यह भारत का गौरवशाली ज्ञानपीठ रहा है। यहाँ ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं थीं। जाति, देश और भाषा का भेद मिट जाता था। दूसरा, धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध। भगवान बुद्ध और महावीर जैन की यह कर्मभूमि रही है। बुद्ध के समय आम्रवर्ण में प्रवास हुआ और महावीर ने 14 वर्ष नालंदा में बिताए। सारिपुत्त की जन्मभूमि भी नालंदा मानी जाती है। तीसरे, राजाओं का योगदान। अशोक ने सारिपुत्त के चैत्य पर मंदिर बनवाया। गुप्त काल में नालंदा एक जीवंत विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। हर्षवर्धन के समय नालंदा अपने उत्कर्ष पर था। चौथा, चीन के यात्रियों के विवरण। फाहियान और युवानचांग जैसे यात्री नालंदा आए और इसकी प्रशंसा की। युवानचांग के अनुसार नालंदा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की तृप्ति नहीं होती थी। पांचवीं, स्थापना और आर्थिक सहयोग। विश्वविद्यालय की स्थापना व्यापारियों और जनता के दान से हुई थी। सैकड़ों गांवों की आय नालंदा के खर्चों के लिए निर्धारित थी। बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार का इस संस्था में योगदान रहा। छठा, शिलालेख, ताम्रपत्र और पुरातात्विक प्रमाण। यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा के भव्य विहारों और स्थापत्य का वर्णन है। खुदाई में प्राप्त मूर्तियां, ताम्रपत्र और मुद्राएं इसकी समृद्धता को दर्शाती हैं। यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भी यहाँ एक विहार बनवाया। सातवीं, शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम। यहाँ 5 प्रमुख विषय पढ़ाए जाते थे। पहला शब्द विद्या, व्याकरण। दूसरा, तर्कशास्त्र। तीसरा, चिकित्सा शास्त्र। चौथा, शिल्प शास्त्र। पांचवां, धर्म और दर्शन शास्त्र। कुलपति धर्मपाल और प्रसिद्ध आचार्य शीलभद्र थे। शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, स्थिरमती आदि विद्वान शिक्षक रहे। आठवां, विदेशों में ज्ञान प्रसार। थोनमिसंभोट नालंदा से शिक्षा लेकर तिब्बत गए। कुलपति शांति रक्षित ने तिब्बत में पहला बौद्ध विहार बनवाया।
नालंदा ने एशिया में भारत की ज्ञान परंपरा को पहुंचाया। 9वां लेखक की भावना। लेखक राजेंद्र प्रसाद चाहते हैं कि हम नालंदा के गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लें। वे आग्रह करते हैं कि पुनः नालंदा जैसे ज्ञान केंद्र की स्थापना हो